फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनी विजडम में। सबसे पहले तो आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कल को दशहरा है, शायद ये वीडियो आज लोड होगी, अपलोड होगी या कल होगी। तो खैर, इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद हम आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं जो पोल्ट्री लीवर के बारे में है। पोल्ट्री लीवर के को कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे बीमारियों में उसे देखा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बात मैं और बता दूं आपको कि दशहरे के इस मौके पर जो हमारी ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, हमारे वेब ऐप के ऊपर, अली वेटनी विज़डम ऐप के ऊपर, उन पर भारी डिस्काउंट दिया गया है। हर कोर्स 999 रुपए में आपको अवेलेबल रहेगा इस दशहरे के मौके पर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नया ऐसा आप तक पहुंचाया जाए जो आपके काम भी आए, प्रैक्टिकल रेलेवेंस का भी हो। और यूट्यूब के जो बाकी चैनल चल रहे हैं पोल्ट्री से रिलेटेड, उनसे अलग हो। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई कम काम कर रहे हैं। सब पोल्ट्री के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब का मतलब यही मन होता है, सब यही चाहते हैं कि ये प्रोफेशन तरक्की करे, ये जो फील्ड है ये तरक्की करे, पोल्ट्री का फील्ड आगे बढ़े। लेकिन कहीं कुछ कमी रह जाती है और जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्रोफेशनल नहीं हैं और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारे चैनल ने इतना ग्रो किया है। लेकिन बीच में किसी वजह से जो टेक्निकल वीडियोस थी वो लोगों के कम इंटरेस्ट की वजह से मैंने बनानी कम कर दी कि वो लोगों को रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हमें भी चैनल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उसी चीज़ को चेंज करें। लेकिन फिर एक मन ये करता है कि अगर हमने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देनी बंद कर दी तो वो जो चैनल की एक यूनिकनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो मकसद व्यूज़ तो होता ही है, लाइक्स भी होते हैं और लोग फिर कंटेंट कॉपी भी करते हैं, ये भी बात है, और फिर बनाते हैं। अब फीड फार्मूलेशन वाली चीज़ें कितनी कॉपी हुई, लोगों ने प्रीमिक्स बनाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ये है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है और वही उसे ही आप लोग फॉलो करें, उसे देख के कंटेंट जनरेट ना करें सिर्फ इस वजह से कि वीडियो ही बनानी है ना। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस फील्ड जो हमारा काम नहीं है हमें वो नहीं करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो बताने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे। पोल्ट्री लीवर से रिलेटेड देखिए, पोल्ट्री लीवर एक बहुत ही इग्नोर्ड चीज़ है। मतलब वैसे तो जब भी पीएम किया जाता है, आप भी जब पीएम करते होंगे, तो सबसे पहले जो खोल के चीज़ सामने आती है वो पोल्ट्री का लीवर होता है। तो जब कोई भी फार्मर या हम कोई प्रोफेशनल, कोई पैथोलॉजिस्ट, पोल्ट्री पैथोलॉजिस्ट, कोई भी जब पोस्टमार्टम करता है बर्ड का, पोल्ट्री बर्ड का, तो उसे सामने सबसे पहले जो ऑर्गन नज़र आता है वो होता है पोल्ट्री का लीवर। और लीवर को देखकर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं, समझी जा सकती हैं, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है कि उसे मास्टर ऑर्गन भी कहा जाता है। ये मैं जस्ट एक नैरेटिव डायग्नोसिस का मतलब ये है कि हमें कोई चीज़ नरेट की जाती है। कोई चीज़ जैसे कोई बताता है ना, आके नरेट किया कि हमने वहाँ ऐसे ऐसे करके ये देखा, तो फिर उससे दूसरा आदमी अंदाज़ा लगाता है कि यार अब वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा या ये हुआ होगा, इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो नैरेटिव डायग्नोसिस का मतलब ये है कि लीवर हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें अंदर की पैथोलॉजी, अंदर की बायोकेमिस्ट्री, अंदर की जो चेंजेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, इन्फेक्शन है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, अगर वो उनको बताने की कोशिश करता है लीवर कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि लीवर इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है। देखिए, जो भी कुछ बर्ड खाता है और उसकी पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, तो वो छोटे छोटे जो वेन्यूल्स होते हैं, जो आर्टरीज वगैरह होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर खून बह रहा होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो वो डाइजेस्टेड मटेरियल खून के अंदर ट्रांसफ़र होता है विलाई के थ्रू, और वो खून डायरेक्टली लीवर के अंदर जाता है। मतलब जिस ब्लड ने
वो ग्रहण किया होता है न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेशन होने के बाद जिन न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है बर्ड का खून, वो खून सीधा लीवर में जाता है। इसे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। वो किसी भी ऑर्गन में जाने से पहले लीवर में जाता है। अब अगर आपके इंटेस्टाइन में जो बर्ड है उसकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, उसके अंदर बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जा रहा है, गलत क्वालिटी का फीड इंग्रेडिएंट्स हैं, मान लीजिए एमबीएम ब्लड मील वगैरह यूज़ हुआ है, तो जो भी चीज़ उल्टी सीधी अच्छी बुरी जो उसकी आंतों के अंदर है वो एब्जॉर्ब होकर खून में जाएगी और खून उसे लीवर तक लेकर जाता है। तो दो बातें यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि फीड के अंदर जितनी फीड की क्वालिटी ख़राब होगी, फीड के अंदर टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, तो वो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें लीवर के अंदर जाती हैं। अगर अच्छी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो लीवर हेल्दी रहेगा, बुरी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो लीवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और लीवर के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। एक तीसरा पहलू भी होता है, वो होता है इन्फेक्शंस का। बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर कम है। मान लीजिए प्री स्टार्टर आपका चल रहा है, प्री स्टार्टर बहुत अच्छा बनाया जाता है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का बनाया जाता है क्योंकि वो कम इस्तेमाल होता है। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियोस बनाई हुई हैं। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टार्टर आता है। स्टार्टर के अंदर थोड़ा सा उसकी क्वालिटी को डाउन किया जाता है, लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाए जाते हैं। उनका एक मकसद ये भी होता है कि जब मतलब एनिमल की या बर्ड की डाइजेशन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट वो इस्तेमाल करने लगता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हमेशा लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट ख़राब हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत बार 80% टाइम वो अच्छे भी चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से जो लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और जो पहले से बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें पहले ये माना जाता था कि ये कॉमेंसल हैं या प्रोबायोटिक हैं, और हाल फिलहाल में ये पता चला है कि उनसे भी इन्फेक्शन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोबायोटिक भी हमेशा आपके बर्ड को गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। वो भी अगर गट की इंटीग्रिटी ठीक नहीं है तो वो भी गट को हार्म करती है, वो भी एज ए इन्फ्लेमेटरी एजेंट काम करता है, प्रोबायोटिक भी। तो वो बैक्टीरिया के प्रोलिफरेशन को, गट के अंदर जो बैक्टीरिया थे जो पहले बीमारी नहीं कर रहे थे उन्हें बढ़ा देता है, उनकी प्रोलिफरेसी को बढ़ाता है, जिससे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है। वो बैक्टीरिया भी रिस्क के लीवर के अंदर जाते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि ये इन्फेक्शन लीवर के अंदर आ गया है। तो लीवर क्या करता है इन चीज़ों के साथ, लीवर इन्हें सेग्रीगेट करता है, वो प्रोटीन को अलग करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में डिग्रेड कर, वो तो इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स ही कर देते हैं, और जो ओलिगोपेप्टाइड्स और मोनोमरिक अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होकर लीवर के अंदर आते हैं उन्हें सेग्रीगेट करता है। जो अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं उनकी अमोनिया को हटाकर, उनके अंदर से अमाइन ग्रुप को निकाल कर उन्हें क्रैब साइकिल में सर्कुलेट करता है। इसी तरीके से जो फैट होता है, फैट क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पर दोबारा से फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है और बॉडी के जो फैट डिपोट्स होते हैं वहाँ पर उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है। बहुत सारा फैट इम्यून सिस्टम में भी, इम्यूनिटी के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का बनाता है फैट, और फॉस्फोलिपिड चाहिए होती है सेल मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन के लिए। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो सेल नहीं बनेगी, सेल नहीं बनेगी तो वो ऑर्गन नहीं बन पाएगा। तो ये फैट के उससे हो गया। फिर होता है स्टार्च, जो स्टार्च बर्ड खा रहा है उसे डाइजेस्ट करता है वो ग्लूकोज में या डाइसेक्राइड्स में, और वो जो यूनिट्स होते हैं शुगर के, डाइसेक्राइड्स हैं, ट्राइसेक्राइड्स हैं, या मोनोमेरिक उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होके लीवर तक चले जाते हैं, और लीवर फिर उन्हें ग्लूकोज को जैसे कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के लिए, एटीपी बनाता है उससे ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के ज़रिए से, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे एज ए ग्लाइकोजन इस्तेमाल करता है। तो ये 3 फंक्शन इसके रहते हैं। इसके अलावा क्या करता है कि जो दवाइयाँ, जो चीज़ें ऐसी आती हैं,
जिनका जो मतलब फ़ौरन एक तरीके से लीवर उन्हें काउंट करता है। फ़ौरन का मतलब है बाहर का। कुछ चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन जाएगा, विटामिन ए जाएगा, लीवर उसे पहचानता है कि विटामिन ए है, इसकी ये ज़रूरत है बॉडी के अंदर। विटामिन ई है, इसकी ये ज़रूरत है। मिनरल्स हैं, उसकी ये ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक चली गई अंदर, लीवोफ्लॉक्सासिन चली जाती है, तो लीवर जानता है कि ये एंटीबायोटिक मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो उसे मेटाबोलाइज़ करेगा। अब ऐसे मेटाबोलाइज़ करने से क्या मतलब हमें समझ में आता है? हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो लीवोफ्लॉक्सासिन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी दवाई हो सकती है, कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, पैरासिटामोल हो सकती है, पैरासिटामोल लगाते हैं आप, तो पैरासिटामोल क्या करती है, वहाँ जाती है और P450 जो एंजाइम्स होते हैं, उन्हें जाकर एक्टिवेट करती है। मतलब अपना तो काम उसने कर लिया, जो बुखार उसे उतारना था उसने उतारा, लेकिन वो शरीर में पड़ी तो नहीं रह सकती ना, तो लीवर क्या करता है, उसे मेटाबोलाइज़ करता है और उसे ज़्यादा घुलनशील बनाता है ताकि वो उसके रास्ते से, किडनी के रास्ते से बाहर निकल जाए। कहते हैं ना कि जब लीवर ख़राब हो तो पैरासिटामोल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लीवर उससे मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाता है। या बिल्लियों को कहा जाता है पैरासिटामोल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिल्लियों के अंदर क्या होता है कि पैरासिटामोल को ऑक्सीडाइज़ करने का जो एंजाइम होता है, उसे तोड़ने का, उसे घुलनशील बनाने का, वो कम होता है, बहुत कम होता है। इसी वजह से पैरासिटामोल बिल्लियों के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है और टॉक्सिक हो जाती है। और ऐसा ही ये बर्ड्स के लिए भी, अगर लीवर काम नहीं कर रहा है और आपने पैरासिटामोल दे दी बर्ड को, तो वो उसकी मोर्टेलिटी को रोकने के बजाय बढ़ा देगा। तो ये काम होता है वेटनेरियन का, पोल्ट्री पैथोलॉजिस्ट का या पोल्ट्री कंसल्टेंट का, कि वो आपको बताए कि ये दवाई यहाँ पर देनी ज़रूरी है या नहीं है। तो इन सब कामों के बीच लीवर चेंज होता है, ठीक है? तो नॉर्मल लीवर कैसा होता है अभी आपने स्क्रीन पर देखा, लेकिन मैं नॉर्मल लीवर आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले ये देखते हैं कि लीवर किन कंडीशन से गुजरता है। हम जैसे ही उसे खोलते हैं बर्ड को, क्योंकि लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और सिलोमिक कैविटी में ऊपर ही रखा रहता है और सबसे पहले वो दिखता है। अगर कोई नहीं भी देखना चाहेगा तो उसे भी वही दिखेगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुझे पीएम वगैरह भेजते हैं, तो वो इसके अलावा कुछ और दिखाते भी नहीं है, वो बस उसका पेट काटेंगे और उसका ब्रेस्ट को ऊपर करेंगे तो हमें खाली लीवर नज़र आता है। थोड़ी बहुत अगर उन्होंने जो सिलोमिक कैविटी है, मेजेंट्री है, उसे हटाते हैं तो फिर नीचे इंटेस्टाइन नज़र आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ यही दिखाते हैं। तो हमें इस बात का पहचान करनी ज़रूरी है कि हम उन पैथोलॉजिकल प्रोसेस को समझें, उन मैक्रोस्कोपिक लीजन्स को देखें, जिसकी वजह से जो लीवर है वो काम करना कम कर देता है और बर्ड के प्रोडक्शन में हमें कमी देखने को मिलती है। तो मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो लीवर है उसका जो साइज़ है वो नॉर्मल है या नहीं है। कलरेशन, जो उसका कलर होता है, जो मरून कलर का होता है जैसे अभी आपने देखा, वो उस कलर का है या नहीं है। उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब आप उसे दबा के देखेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से टूट जाता है या रेजिस्ट करता है टूटने के लिए। तो ये सब बातें, उसके किनारे कैसे हैं, तो ये सब बातें देखनी होती हैं और यही मेजर पैथोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो देखे जाते हैं और यही लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेन इश्यूज़ क्या आते हैं, मेजर इश्यूज़ जो होते हैं, या ये कहिए कि जो पैथोलॉजिक लीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हम पोल्ट्री का लीवर खोलें और तुरंत ये कह दें कि ये साल्मोनेला है, ये पास्चुरेला है, ये बर्ड फ्लू है, ये IBH है या गम्बोरो है, ऐसा नहीं होता है और पैथोलॉजी में ऐसा नहीं किया जाता है। और अगर कोई ऐसा कह रहा है या कर रहा है तो वो बहुत ही ज्ञानी विद्वान है, मतलब उसे पैथोलॉजी की अपरंपार नॉलेज है, उसने बहुत ज़्यादा पीएम किए हैं और देखे हैं। अगर कोई ऐसे ही कोई मतलब आम फार्मर बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, बीमारी का नाम लेके अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो उस बात पे हम यकीन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बीमारियों को ना पहचान कर लीवर की कंडीशंस को जानने की कोशिश करते हैं कि लीवर की कंडीशन क्या हुई है। जब हम पहला सिरा पकड़ लेते हैं उस कंडीशन का, तब हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि ये कंडीशन किस किस फैक्टर से होती है। अब क्योंकि 6-7 साल 8 साल हो चुके हैं लगभग जब से ये मैंने शुरू किया था ये चैनल, और आप लोग मुझे, मतलब मैं हफ्ते में कुछ नहीं तो 15 तो मोर्टलिटी के केसेस व्हाट्सएप के ज़रिए से देखता हूँ, फिर हिस्ट्री वगैरह पूछता हूँ, कहीं ज़रूरत होती है तो फ़ोन भी करता हूँ।
तो और जब से क्या कहते हैं ये हम अपना मेडिसिन्स वगैरह देते हैं, तो जिन लोगों के पास मेडिसिन जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है हमें ही कॉल करते हैं फिर कुछ पूछने के लिए। तो मैं ये देखता हूँ वहाँ पर कि जो भी हर बार लीवर की जो कंसिस्टेंसी होती है, कभी मान लीजिए आपने उसे उसका फ़ोटो छाया में लिया, कभी धूप में लिया, कभी एलईडी की लाइट में लिया, कभी मोबाइल की लाइट में लिया, तो कलर चेंज होता है। लेकिन वो जो कलर होता है, कंसिस्टेंसी होती है, मोटिलिटी का पैटर्न होता है और बाकी हिस्ट्री होती है, फीड कैसा चल रहा है या बर्ड सुस्त है कि हेल्दी है, वो सब चीज़ें देखकर ही हम एक डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मकसद मेरा ये है बताने का आपको कि हम सिर्फ लीवर को देखकर या आप किसी की एक बर्ड के लीवर को देखकर इस बात पर नहीं पहुंच सकते कि फ्लॉक में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि फीड की प्रॉब्लम है, कि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, या कोई केमिकल प्रॉब्लम है, या लीवर इनहेरेंटली ही वीक है, मतलब शुरू से ही वो वीक है, या पहले वीक था फिर ठीक हुआ फिर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें 6-7 चीज़ें आती हैं। तो पहला तो आता है लिपिडियोसिस या स्टीएटोसिस भी इसे कहते हैं, मतलब जो लिपिड होता है जिसे फैट भी कहा जाता है आम भाषा में, लिपिड आकर हमारा जो लीवर है उसके अंदर जमा होने लगता है, इसे स्टीएटोसिस भी कहते हैं। उसके बाद होता है अमाइलोइडोसिस। अमाइलोइडोसिस जो है, अमाइलॉइड एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं बॉडी के अंदर, ये बनते रहते हैं और जमा होते रहते हैं। कई बार ये नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो ये नुकसानदेह भी होते हैं। इसके बाद फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो मर जाती हैं, उसकी जगह फाइबर आ जाता है, तो ऐसे में लीवर छोटा हो जाता है। हेमरेजेस देखने को मिलते हैं, खून के थक्के जमे हुए नज़र आते हैं हमें लीवर के ऊपर या उसके अंदर। और दूसरा एक होता है पेरी हेपेटाइटिस। पेरी हेपेटाइटिस तो सभी जानते होंगे, जब जब ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है या कोई इस टाइप का इन्फेक्शन होता है जो फाइब्रिन को एक प्रेसिपिटेट बना देता है फाइब्रिन का पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री पैथोलॉजी में एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हमारे अंदर जो सेप्टिक फैलता है, मतलब मनुष्यों में या मैमल्स के अंदर, उसमें जो फाइब्रिन होता है वो एक तरीके से सॉल्युबल फॉर्म में ही रहता है, ब्लड के अंदर ही रहता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है ऑर्गन्स के ऊपर। लेकिन पोल्ट्री की पैथोलॉजी में, एवियन पैथोलॉजी में एक बहुत यूनिक चीज़ है कि जो फाइब्रिन होता है, सर्कुलेटिंग फाइब्रिन होता है, वो पॉलीमराइज होने लगता है। पॉलीमराइज होके वो बड़े बड़े उसके मतलब फाइबर्स बन जाते हैं और वो आकर ऑर्गन्स के ऊपर, ख़ास तौर से हार्ट के ऊपर और लीवर के ऊपर आकर जमा हो जाते हैं और उसे चोक कर देते हैं, जिसे पैराहेपेटाइटिस की कंडीशन कहते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही है आपके स्क्रीन पर। फिर हेपेटाइटिस की कंडीशन आती है जिसमें लीवर की सेल्स का उसके स्ट्रक्चर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये किसी भी वायरल की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जिसमें लीवर अपने नॉर्मल काम करना बंद कर देता है। फिर नियोप्लाज्मा, मतलब कैंसर कॉजिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कैंसर होता है। उसमें 2 वायरल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मैरेक्स और एक एवियन ल्यूकोसिस। तो ये कुल मिला के ये मेजर इश्यूज़ हमें लीवर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दशहरे का मौका है और इस मौके पर मैंने जो हमारा अली वेटनरी विजडम ऐप है उसके ऊपर जो कोर्सेज़ हैं ब्रॉयलर और लेयर फार्मिंग के, देसी पोल्ट्री के, डेयरी फार्मिंग के, गोट फार्मिंग का, उनके ऊपर एक हैवी डिस्काउंट दिया है। 999 में कोर्स अवेलेबल है 2-3 दिन के लिए, तो आप इसे ले सकते हैं, इस कोर्स को लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा जानकारी ब्रॉयलर फार्मिंग से बेसिक्स के बारे में, मतलब बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर फार्मिंग करने में बहुत मज़ा आता है, फार्मिंग होती भी अच्छे से है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा सबसे पहले कि नॉर्मल लीवर कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल लीवर है। इसके ऊपर जो शीन है, जो इसकी चमक है, वो अलग ही रहती है और इसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं। मैंने अपने पोस्टमार्टम के वीडियोज़ में और उसमें दिखाया भी है आपको कि कैसा रहता है नॉर्मल कैसा रहना चाहिए। इसके बाद ये वाला जो लीवर है, इसको आप यहाँ पर पॉज कर दीजिए मेरी वीडियो को और देखिए, सोचिए कि ऐसा आपने किस कंडीशन में देखा है। तो ये वाला जो लीवर है ये लिपिडियोसिस या स्टीएटोसिस का लीवर है, जिसके अंदर फैट जमा हो गया। इसे आम भाषा में फैटी लीवर भी कहते हैं। फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम या फैटी लीवर भी कहा जाता है।
फिर आता है ये वाला जो आपको ये तीसरे नंबर पर दिख रहा है, ये है हेपेटिक अमाइलोइडोसिस। हेपेटिक अमाइलोइडोसिस में जो लीवर है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का ही नज़र आता है और ऐसा नज़र आता है जैसे ये फैटी लीवर है, लेकिन ये अमाइलॉइड का इन्फिल्ट्रेशन होता है। और इसे और फैटी लीवर को पहचानने में जब गड़बड़ होती है और इसका इलाज फैटी लीवर समझ के किया जाता है तो बहुत दिनों तक नुकसान चलते रहते हैं, क्योंकि मिसडायग्नोसिस हो जाता है। फिर ये पहले नंबर वाला आपको दिख रहा है, इसमें पेटाइकल हेमरेजेस हैं। पेटाइकल का मतलब बहुत छोटे छोटे पिन पॉइंट हेमरेजेस हैं, मतलब नाखून के बराबर, और वो लाल लाल से जो धब्बे हैं इन्हें ही हेमरेज कहा जाता है। खून जो है वो रक्त शिराएं जो हैं, ब्लड वेसल्स हैं लीवर के अंदर, उनमें से फट के बाहर आने लगता है। वो क्यों फटती हैं? वो किसी इन्फेक्शन की वजह से फट सकती हैं, किसी केमिकल की वजह से फट सकती हैं, वायरल आउटब्रेक्स में ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसे पेटाइकल हेमरेज कहते हैं। देखिए, पहले ज़रूरी होता है कि हम कंडीशन को समझें, फिर पीछे की तरफ जाएं। अगर मैं फट से इसे कह दूं कि ये IBH है और ये IBH ना हो, है ना, और हम IBH समझ के इसका इलाज करते रहें, तो हम दूसरी राह पर चल रहे होंगे और मंजिल जो है वो किसी और राह पर हमारा इंतज़ार कर रही होगी। तो जब हम किसी और राह पर चलेंगे, मंजिल किसी और राह पर होगी, तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, मोटिलिटी बरकरार रहेगी और हम अपनी बर्ड को नहीं बचा पाएंगे। तो कंडीशंस को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये सब कैप्सुलर हेमेटोमा एक छोटा सा आपको इसके ऊपर दिख रहा है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो जाता है। तो ये पर्टिकुलरली हेपेटिक लिपिडोसिस का केस है, फैटी लीवर का केस है। और फैटी लीवर में हमें छोटा सा एक थक्का दिख रहा है खून का। कभी कभार ये बहुत बड़ा हो जाता है और एक पूरा का पूरा डार्क कलर का एक लीवर जैसा मतलब हमें नज़र आता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी होती है। दरअसल वो खून होता है जो फैटी लीवर, जो लेइंग बर्ड में फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद मल्टीफोकल नेक्रोटाइजिंग हेपेटाइटिस होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्रोटाइजिंग का मतलब है सेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मरती हैं, और जब वो मर जाती हैं तो उनके अंदर का जो एक कलर होता है वो फीका पड़ जाता है, फेड हो जाता है, वो सफ़ेद नज़र आने लगती है, वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद हमें नज़र आने लगता है। तो वो मल्टीफोकल नेक्रोटिंग हेपेटाइटिस होता है। कई सारी बैक्टीरियल बीमारियों में ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसा यहाँ पर दिख भी रहा है। छोटे छोटे दाने, सफ़ेद सफ़ेद दाने, जैसे मुंह पे दाने नहीं हो जाते हैं, इस टाइप के दाने भी देखने को कभी कभी मिलते हैं। साथ साथ जो एक और चीज़ होती है जो खासकर ब्रॉयलर्स में तो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जो देसी पोल्ट्री है, खासकर देसी पोल्ट्री में, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, फ्री रेंज में रहती है, हाइजीन को इतना नहीं उसे मतलब ख्याल रखा जाता। तो हेपेटिक लिम्फोमा के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर देसी पोल्ट्री में देखने को मिलते हैं। वो चाहे सोनाली भी हो सकती है। अगर जो भी बर्ड 50 दिन 60 दिन से ऊपर के लिए रखी जा रही है उसमें हेपेटिक लिम्फोमा के केसेस देखने को हमें मिल सकते हैं। अमाइलोइडोसिस भी और हेपेटिक लिम्फोमा भी दोनों ही बड़ी एज की जो बर्ड्स होती हैं उनमें कॉमन होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रॉयलर में ये नहीं हो सकते। ब्रॉयलर को भी अफेक्ट ये वायरल बीमारियां हैं। दरअसल ये कैंसर कॉजिंग चीज़ें हैं, मतलब ये कैंसर करती है, लीवर का कैंसर है हेपेटिक लिम्फोमा का मतलब। और इसमें भी लीवर फ्रेजाइल हो जाता है, कंसिस्टेंसी इसकी डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जैसा कि हमने देखा, एक बार इसे समराइज़ कर लेते हैं। लिपिडियोसिस में क्या होता है कि जो लिपिड होता है, फैट होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है हेपेटोसाइट्स, लीवर की जो सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक डिफ्यूज येलो कलरेशन हमें देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा लिपिड का, उतना ज़्यादा वो लीवर का कलर फीका होता चला जाता है, डिफ्यूज येलो कलरेशन दिखता है, और लीवर का साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार साइज़ बढ़े ही, लेकिन लीवर का साइज़ अक्सर बढ़ जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत डाउन हो जाती है। आप जैसे ही लीवर को हाथ लगाएंगे, थोड़ा सा छुएंगे, लीवर फट जाता है। तो ये लिपिडियोसिस या स्टेटोसिस इसे कहते हैं। और ये फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम FLKS में देखने को मिलता है, फैटी लीवर हेमोरेजिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। किसी वीडियो में आपको FLKS और FLHS के बारे में बताऊंगा। लेइन हैंग के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और माइकोटॉक्सिकोसिस जो होता है, एफ्लाटॉक्सिकोसिस या टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी लीवर जो है वो सफ़ेद दिखाई देने लगता है।
इसके बाद अमाइलोसिस आता है। ये एक अमाइलॉइड प्रोटीन है। जस्ट समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को जो भी पढ़ी हैं। अमाइलोसिस जो है वो एक प्रोटीन होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। जब मिसफोल्ड हो जाते हैं और बॉडी उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाती है तो वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जमा होने लगते हैं। तो ये भी, इसमें भी लीवर जो है वो लिपिडोसिस की तरह दिखता है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल होती है। फैटी लीवर में कंसिस्टेंसी डाउन हो जाएगी, अमाइलोसिस में कंसिस्टेंसी वैसी ही रहती है, लेकिन लीवर का जो कलर है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है। तो ऐसा अक्सर ई कोलाई या कोलाई बैसिलोसिस में भी देखने को मिलता है। ये उन वाले फ्लॉक्स में जहाँ पे ई कोलाई का आउटब्रेक हुआ होता है, उससे बहुत ज़्यादा मॉर्टलिटी होती है, लेकिन हम मॉर्टलिटी तो कंट्रोल कर लेते हैं किसी तरीके से इंजेक्ट करके या पानी में अपनी दवाइयाँ एंटीबायोटिक दे के, लेकिन वो करेक्ट नहीं कर पाते हैं जो उसका लीवर के अंदर जो प्रॉब्लम जा चुकी होती है, या वो वाले जो बर्ड्स होते हैं जिनके अंदर मान लीजिए इन्फेक्शन परसिस्ट किया लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो बर्ड को मार सकता था। तो ऐसे बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम हमें अमाइलोसिस की देखने को मिलती है। जाता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में लीवर का साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ जाती है और लीवर का जो कैप्सूल है वो काफ़ी थिक हो जाता है। जब आप उसे पकड़ेंगे तो वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में फाइब्रोसिस मतलब देखने को मिलता है। जैसे क्रॉनिक पॉइजनिंग है, कोई चीज़ पड़ी हुई है फीड के अंदर, मान लीजिए कोई अल्कलॉइड्स हैं जैसे बाजरा वगैरह यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर होते हैं, या फिर कोई केमिकल है आर्सेनिक लेड वगैरह कम मात्रा में जा रहा है फीड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। फिर हेमरेजेस आते हैं। हेमरेजेस छोटे छोटे भी हो सकते हैं जिसे पेटिकी कहते हैं, या एकाइमोसिस भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो ये हेपेटिक पैरेंकाइमा के ऊपर नज़र आते हैं कि इसके अंदर खून का रिसाव हो रहा है। अब ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है, जैसे आईबीएच में देखने को मिलता है, या फिर हेमरेजिक टर्की एंटेराइटिस में, या माइकोटॉक्सिकोसिस में बहुत होता है। जो एफ्लाटॉक्सिकोसिस है या ट्राइकोथिसिन्स हैं, इसकी एक अलग वीडियो है, मैं शेयर करूँगा बहुत जल्दी। तो माइकोटॉक्सिसिटी या इन्फेक्शन के दौरान हेमरेजेस हो जाते हैं, खून रिस्क के बाहर आने लगता है, खून की जो वेसल्स हैं वो फट जाती हैं। पैराहेपेटाइटिस आपको बता चुका हूँ कि पैराहेपेटाइटिस में एक फाइब्रिनस एक्सुडेट, एक झिल्ली जैसी, एक सफ़ेद मलाई जैसी जम जाती है हार्ट और लीवर के चारों तरफ, तो उसे पैराहेपेटाइटिस कहा जाता है। ये तो सभी लोग पहचान भी लेते हैं ये कंडीशन को। तो दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन जो अभी आपके साथ शेयर की, इसमें जो टेक्स्ट बुक पिक्चर्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाई हैं, और जो फार्मर्स मुझे बेचते रहते हैं वो भी थोड़ी बहुत आपको मैंने इसमें दिखाई। इनके डिटेल्स और ज़्यादा और इनके इलाज के तौर पर ऐसा किया जाता है कि जिस टाइप की प्रॉब्लम होती है, अगर वो फीड से रिलेटेड है तो हम उस टाइप से उसकी अप्रोच रखते हैं इलाज करने के लिए, और अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका मेडिकेशन करते हैं। कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे लीवर जिसमें बिल्कुल काला पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि 10 दिन के बाद मॉर्टलिटी शुरू होती है और वो फिर रुकती नहीं है, चाहे आप उसमें कितना भी ट्रीटमेंट कर लें। तो उस टाइप की मॉर्टलिटी में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे साल्मोनेला वगैरह के इन्फेक्शंस हैं जो हैचरी से आते हैं, जो अंडों के ज़रिए से आते हैं बच्चे के अंदर, चूज़े के अंदर, और उसमें कभी कभी ई कोलाई भी होता है। कोलाई सेप्टिसीमिया के केसेस में भी ऐसा देखा जाता है। तो लीवर ऐसा नज़र आता है जैसे बिल्कुल एकदम जैसे तांबा होता है वो काला हो जाता है जब, तो इस रंग का वो कॉपर ब्राउन शीन हमें लीवर के ऊपर नज़र आती है, बिल्कुल काला सा हो जाता है वो। और उन केसेस में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो साल्मोनेला के केसेस हैं जिसे फाउल टाइफाइड भी कहा जाता है, इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो गट इंटीग्रिटी की होती है। तो गट इंटीग्रिटी अगर ख़राब है तो उस फाउल टाइफाइड के जो इन्फेक्शंस हैं या केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फुलमिनेटिंग हो जाते हैं और रोज़ की मॉर्टलिटी होती रहती है, वेट गेन बहुत कम हो जाता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर लीवर की कंडीशन होती है ये बिल्कुल ही एक सेपरेट उसमें आती है। इसमें मतलब ब्लड बहुत निकल जाता है, क्योंकि लीवर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आम ब्लड वेसल्स जैसी नहीं होती हैं, वो काफ़ी पोरस होती हैं। उनमें जब इन्फेक्शन अटैक करता है तो उनको भी तोड़ देता है और वो खून बाहर, मतलब रिस्क के इतना ज़्यादा खून आता है
कि वो पूरा का पूरा और ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, जब उसका हीमोग्लोबिन का आयरन ऑक्सीडाइज होता है तो वो काला नज़र आने लगता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को, और इससे ज़्यादा डिटेल में इस टाइप की जो केस स्टडीज़ हैं वो ऐप के ऊपर जो ट्रेनिंग है उसमें अपलोड मैं करता रहता हूँ, और वो आप ऐप के ऊपर ट्रेनिंग को लें, उसे एक बार देखें उसे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बेसिक से लेके और एडवांस तक चीज़ों को बताने की उसमें कोशिश की गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ, प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ लेकर जुड़ूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।